की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मेजरमेंट आपके सामने। सबसे पहले आप इस मेजरमेंट को देखकर समझ ले। तो मेजरमेंट में दोस्तों लेंथ का मेजरमेंट है 38.5 इंच, कमर का मेजरमेंट है 34 इंच, हिप का मेजरमेंट है 39 इंच, थाई मीन्स जांग का मेजरमेंट है 23.5 इंच, बॉटम मीन्स मोरी का मेजरमेंट 12.5 इंच, घुटने का मेजरमेंट 17.5 इंच और इन सिम का मेजरमेंट है 28.25 इंच। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इन सिम के मेजरमेंट से पेंट की कटिंग करना बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीका है। अब तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप इन सिम के मेजरमेंट से भी पेंट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स को लटक के मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद दोस्तों आपको लटक के मेजरमेंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बिना लटक के मेजरमेंट की भी पेंट की कटिंग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पेंट की कटिंग करने के लिए 130 मीन्स 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से फिटिंग पेंट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी मार्किंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा स्केल लेना है और फिर सीधे स्केल की मदद से आप यहाँ पर ऊपर, अगर कपड़े में कोस हो, रेसे हो, तो आप यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर ले, करीब 5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और कपड़े को सीधा करते हुए हमें ये मार्किंग करना। इसके बाद दोस्तों लंबाई में हम ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट लगाते हैं, इसलिए हमें 1.25 इंच टेप को ऊपर रखना। ये देखिए हमने 1.25 इंच टेप को ऊपर रख लिए और लंबाई का मेजरमेंट था 38.5 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमें टोटल 39 इंच पे हमने लंबाई के लिए मार्किंग कर ली। इसके बाद दोस्तों 2.5 इंच हमें बॉटम फोल्डिंग मीन से नीचे मोरी को फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना होता है, तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच मार्जिन ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इन सिम का जो मेजरमेंट था 28.25 इंच था, तो आप नीचे से जो मोरी की मार्किंग है ऊपर वाली, वहाँ से आप 28.25 इंच मेजर कर लें और आप फिर इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लें। तो दोस्तों जो भी ऊपर की जगह बची है वो आपकी लटक का मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है। फिर आप यहाँ पर घुटने के लिए मार्किंग कर ले, तो 28.25 इंच का आधा हो गया 14 इंच और 1 सूत, और 5 इंच कम करके आप हमेशा की तरह 5 इंच कम कर ले और 9 इंच और 1 सूत पर आप घुटने के लिए मार्किंग कर दें। सेम इसी तरीके से आपको एक और मार्किंग करना है। 1.25 इंच टेप को ऊपर रखना है और फिर यहाँ पर 39 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर देना है। 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए 41.5 इंच पे आप यहाँ पर बॉडी की मार्जिन के लिए मार्किंग कर दें और फिर नीचे से आपको 28.25 इंच इन सिम के लिए रखना है और फिर मार्किंग कर देना। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बिना लटक के मेजरमेंट की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हमने जो 9 इंच और 1 सूत पे घुटने के लिए हमें मार्किंग कर देना। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं और हमें लटक की मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सिम का मेजरमेंट दोस्तों आप यहाँ पर फोटो को देखकर समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर इन सिम का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आप घर बैठे आपकी पेंट की इन सिम का मेजरमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि हम मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, तो हम आपके लिए मेजरमेंट का वीडियो भी बहुत जल्दी बना देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन सिम का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए डेफिनेटली जल्द से जल्द इन सिम के मेजरमेंट का भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सभी मार्किंग दो दो की है, क्योंकि जब हम इसे सीधे स्केल की मदद से करेंगे तो हमें हमारी जो मार्किंग है बिल्कुल सीधी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप मार्किंग दोनों स्केल को मिला लें। और दोस्तों ये जब नीचे आप मोरी के पास से मार्किंग करें तो साइड से आप ये स्केल को थोड़ा सा तिरछा रखें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो मोरी के पास से सिलाई होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब क्या करना दोस्तों, आपको जांग वाली जो मार्किंग करी थी हमने, वहाँ से हमें जांग के लिए मार्किंग कर देना। तो चलिए दोस्तों, जांग का जो मेजरमेंट था 23.5 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 12.25 इंच। तो आप 12.25 इंच पे यहाँ पर जांग के लिए मार्किंग कर ले और 2.25 इंच अंदर एक फ्लाई के लिए आप मार्किंग कर दें। अब आपको क्या करना दोस्तों, ये 12.25 इंच का आधा कर लेना, जो आ जाएगा 6 इंच से 1 सूत कम पर। तो ये देखिए हमने सेंटर मार्किंग कर ली है पेंट के लिए, जो आई है हमें 6 इंच से 1 सूत कम। तो कोर के पास से दोस्तों आपको यहाँ पर 6 इंच से 1 सूत कम पर मार्किंग कर लेना है। ऊपर से नीचे जितनी भी हमने मार्किंग की है सब पे आप यहाँ पर 6 इंच से 1 सूत कम मेज़र कर ले और यहाँ पर पेंट के लिए सेंटर मार्किंग के लिए आप मार्किंग कर दें। ठीक है दोस्तों, आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप फिर से एक बार आप चेक कर ले, उसके बाद ही आप यहाँ पर मार्किंग करें, जो हमारे सेंटर मार्किंग के लिए मार्किंग होगी। दोस्तों इसी के हिसाब से हम यहाँ पर आगे घुटने के लिए मोरी के लिए मार्किंग करने वाले। तो ये हमारी मेजरमेंट जो है सेंटर मार्किंग की, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जो हमने निकाला है 6 इंच से 1 सूत कम पर। तो आप दोस्तों इस तरह से मार्किंग करने के बाद सीधा स्केल ले और सीधे स्केल की मदद से इन सभी मार्किंगों को आप यहाँ पर पूरे फ्रंट के कपड़े पे कर ले। तो देखिए दोस्तों, हमने जितनी भी मार्किंग की है उसे हम यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें घुटने के लिए और मोरी के लिए मार्किंग करना है। तो घुटने का जो मेजरमेंट था दोस्तों 17.5 इंच था, जिसका आप हाफ करें
और फिर एक बार और हाफ करें जो हमारी सेंटर मार्किंग पे हमें इंच टेप को रखना है। तो 17.5 इंच का आप हाफ करके देखेंगे तो आ जाएगा 9.25 इंच, और 9.25 इंच का अगर आप एक बार और हाफ करेंगे तो आ जाएगा 4.5 इंच से 1 सूत कम। तो आप यहाँ पर 4.5 इंच से 1 सूत कम पर सेंटर मार्किंग पे रखें और फिर यहाँ पर इस तरह से आप 9.25 इंच पर घुटने के लिए मार्किंग कर दें। ये देखिए हमने यहाँ पर 9.25 इंच पर घुटने के लिए मार्किंग की है। इसी तरह से दोस्तों जो मोरी का मेजरमेंट होगा वो 12.5 इंच है, जिसका आप हाफ कर ले तो आ जाएगा 6.25 इंच, और 6.25 इंच का आपको एक बार और हाफ करना तो आ जाएगा 3 इंच और 1 सूत। तो आप सेंटर मार्किंग पर 3 इंच और 1 सूत रखें और रखने के बाद यहाँ पर आप 6.25 इंच पर मोरी के लिए मार्किंग कर दे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पर सेंटर मार्किंग का यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए मोरी के सभी मतलब पेंट के मेजरमेंट के हिसाब से हम आधा करते हैं और एक बार और हाफ करते हुए यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। अब आपको दोस्तों पेंट में शेप किस तरह से देना है, तो आपको यहाँ पर राउंड स्केल लेना है और राउंड स्केल को आपको इसी तरीके से रखना है दोस्तों, और घुटने तक आपको राउंड शेप में मार्किंग कर देना। सेम इसी तरीके से दोस्तों पेंट की दूसरी तरफ भी आपको मार्किंग करना है। जांघ से घुटने तक की मार्किंग को आप यहाँ पर राउंड शेप की मदद से मिलाएं और फिर यहाँ पर इस तरह से आप राउंड शेप में मार्किंग कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा स्केल लेना और सीधे स्केल की मदद से नीचे मोरी तक की मार्किंग को आपको मिला देना। ये देखिए इस तरह से, और मोरी के पास से आप जब मार्किंग करें तो उसे हल्का सा आप स्केल को बाहर निकालते हुए तिरछी मार्किंग करें। ये देखिए इस तरह से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। सीधे स्केल की मदद से मोरी तक मार्किंग कर लेंगे और फिर मोरी के पास से हम हल्का सा तिरछा करते हुए मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी नीचे की मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर की मार्किंग करेंगे। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि ऊपर की मार्किंग किस तरह से की जाएगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, फ्लाई की जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से आप यहाँ पर सेंटर मार्किंग के बीच की दूरी देखें, 4 इंच से 1 सूत ज़्यादा आ रहा है तो इतनी ही दूरी पर आप यहाँ पर ऊपर भी मार्किंग कर लें। अब दोस्तों जब आप सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को ऊपर करें तो आधा इंच स्केल को अंदर करते हुए आप यहाँ पर मार्किंग करें। तो देखिए हमने स्केल को आधा इंच अंदर कर लिया और फिर मार्किंग की है। इसके बाद यहाँ पर आप लटक में गोलाई में शेप देते हुए मार्किंग करें। तो ये देखिए हमने शेप दे दिया है। इसके बाद हमें फ्लाई के लिए कट लगाना है दोस्तों। आप 2.25 इंच ऊपर फ्लाई के लिए कट लगाएं। जब हम लार्ज साइज़ के लिए पेंट कटिंग करते हैं तो हम 2.5 इंच पे मार्किंग करते हैं कट के लिए, पर यहाँ पर हम 2.25 इंच पे ही फ्लाई के कट के लिए मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर कमर का मेजरमेंट आप लिख लें, 34 इंच आ रहा है। अब दोस्तों कमर का आप यहाँ पर 1/4 कर ले, जो आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे यहाँ पर आप कमर के लिए मार्किंग कर ले और 1.25 इंच यहाँ पर आप सिलाई मार्जिन ले लें। तो देखिए यहाँ पर 1.25 इंच हमने सिलाई मार्जिन लेते हुए 9.25 इंच पर कमर के लिए मार्किंग कर दी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सीधे इसके ये जो राउंड शेप में स्केल लेना और इस तरह से शेप देते हुए आपको मार्किंग करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह से शेप दे दिया और मार्किंग कर ली है। अब आपको दोस्तों बेल्ट में जब हम मार्किंग करते हैं और कटिंग करने से पहले हल्का सा उसे बेल्ट में शेप देते हैं। तो पॉकेट के पास से जहाँ पर हम क्रॉस पॉकेट की मार्किंग कर रहे हैं यहाँ से आपको हल्का सा 1/4 इंच के करीब ऊपर मार्किंग कर लेना है और फ्लाई के पास से आपको करीब आधा इंच डाउन करते हुए मार्किंग करना होती है। तो देखते हैं इस तरह से यहाँ पर हमने बेल्ट में कटिंग करने से पहले शेप दे दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग करना है। तो ऊपर से आप करीब 2.25 इंच पे मार्किंग कर ले पॉकेट के लिए और नीचे से 6.25 इंच पर। तो देखिए दोस्तों क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग हो गई है। आप यहाँ पे क्या करना है, सीधे स्केल की मदद से आप पॉकेट के लिए मार्किंग कर ले। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हल्का सा आप यहाँ पर राउंड स्केल लीजिए और राउंड स्केल की मदद से क्रॉस पॉकेट के जो नीचे वाली मार्किंग है वहाँ से और जांघ वाली मार्किंग को हल्का सा आप शेप देते हुए मिला ले और फिर इसकी कटिंग करें। तो देखिए यहाँ पर हमने शेप दे के मिला लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और कितनी अच्छी मार्किंग दिख रही है। अब चलिए दोस्तों इसी के हिसाब से हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये फ्रंट की मार्किंग। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट की मार्किंग की है, मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको अब तक बताया है कि हम किस तरह से इन सिम के मेजरमेंट के हिसाब से फ्रंट की कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि हम बैक की कटिंग भी किस तरह से आसान तरीके से कर सकते हो। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम समझेंगे कि हम बैक की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीके से हम आपके लिए कटिंग लेकर आते हैं। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और आपकी पेट की कटिंग करें और फिटिंग आपकी किस तरह से रही है आप हमें कमेंट कर बताएं। और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट रेगुलर लाते रहेंगे जिससे आपको कटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम समझ लेते हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो ये हमने पॉकेट के लिए और फ्लाई के लिए कट लगा दिए। अब हम समझा देते हैं आपको बैक की कटिंग किस तरह से करना है आपको।
तो चलिए दोस्तों, फ्रंट की कटिंग होने के बाद आप बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से जमा लें। अगर आप इस तरह से नहीं जमाना चाहते तो एक और तरीका है, आप इस तरह से भी बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े को जमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा कटिंग करेंगे तो आपके पास कपड़ा ज़्यादा अवेलेबल होगा, जिसकी मदद से आप आसानी से पैंट के पॉकेट की कटिंग कर पाएंगे और पैंट की आपकी स्टिचिंग ईजी हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से भी आप बैक की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जो हमने मार्किंग वाला फ्रंट आप ले लें और बैक के कपड़े पर इस तरह से उसे जमा लें। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि ऊपर से जो पॉकेट के पास से हमें बैक के कपड़े को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम पॉकेट के पास से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बैक की कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है पॉकेट के पास से और कपड़े को इस तरह से बैक के कपड़े पर फ्रंट को हमने जमा लिया। तो इस तरह से जमाने के बाद आपको दोस्तों किस तरह से बैक की मार्किंग करना, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, ये जो जांग वाली मार्किंग है उसको करीब 1/4 इंच हम नीचे से आगे करते हैं और घुटने और मोरी की मार्किंग को एज इट इज बिल्कुल बराबर तरीके से हम बैक के कपड़े पे बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों आपको किस तरह से बैक के कपड़े में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रंट में हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया है। तो आपको यहाँ पर फिटिंग पैड में 2.5 इंच जांग के पास से बढ़ा लेना है, 1.25 इंच घुटने के पास से और मोरी के पास से आपको 1.5 इंच बढ़ा लेना। दोस्तों इसमें आप कम ज़्यादा ना करें, इसी के हिसाब से आप यहाँ पर बैक में एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करें, क्योंकि हमने फ्रंट में सिलाई मार्जिन नहीं लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, सिलाई मार्जिन नहीं लिए और जो भी हमारी मार्जिन होगी वो बैक में होगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग करें और घुटने से नीचे मोरी तक की मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से करें, जिस तरह से हमने फ्रंट में की है। तो दोस्तों नीचे की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम आपको ऊपर की मार्किंग बता देते हैं। तो पॉकेट के पास से जिस तरह से हमने आपको बताया कि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, तो इसी तरीके से आप राउंड शेप में 1 इंच बढ़ाते हुए बैक के कपड़े को मार्किंग करें। तो देखिए आपने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग कर लिया, क्योंकि दोस्तों बैक में हमें प्लेट देना होती है पीछे पॉकेट बनाने के लिए 1 इंच की, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कपड़ा बढ़ाना होता है। और यहाँ से आप यहाँ पर 1.25 इंच, ये देखिए बैक के पास से जो हमें जो बैक को ऊपर से एक्स्ट्रा रखना होती है वो 1.25 इंच आप ऊपर रखें और इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करते हुए आप 1.25 इंच बढ़ाते हुए बैक में मार्किंग करें। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर स्केल को रख लें और फिर इसकी मार्किंग करें। अब दोस्तों इसी मार्किंग पे हमें पैंट की कमर के लिए मार्किंग करना होगी। तो पैंट का कमर का मेजरमेंट आप फ्रंट में देख सकते हैं 34 इंच है, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 8.5 इंच। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्किंग कर लें। उसके बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन लेना होगी, 1 इंच प्लेट के लिए और आधा इंच फ्रंट को बैक से अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर आप 8.5 इंच पे पहले 1/4 पे मार्किंग कर लें और 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए आप एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करें। ठीक है दोस्तों, इतनी मार्किंग करने के बाद अब हमें हिप के लिए मार्किंग करना। तो दोस्तों हिप का जो मेजरमेंट था 39 इंच था, तो 39 का अगर आप 1/4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 9.5 इंच और 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है, तो इस तरह से हो जाएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच आप इस तरह से रख लें और हिप के लिए मार्किंग कर दें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने कमर की और हिप की मार्किंग किस तरह से की है। आपको भी इसी तरीके से करना है, चाहे मेजरमेंट कोई भी किसी भी तरह का हो। तो इसी तरीके से आप कमर और हिप के लिए मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंगों को आप मिलाते हुए, ये देखिए दोनों मार्किंगों को आप मिला लें और फिर सीधे स्केल की मदद से इस तरह से मार्किंग कर दें। अब दोस्तों ये जो मार्किंग होगी ये हमारी सिलाई के लिए होगी, तो आप यहाँ पर शेप भी इसी तरीके से दें जिस तरह से आप यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। तो आप यहाँ पर हमारे शेप देने का तरीका देख लें, इसी तरीके से आप यहाँ पर शेप को नीचे राउंड में लेते हुए मार्किंग करें। अब दोस्तों जो हमारी कटिंग होगी वो हल्की सी मार्जिन लेके कटिंग होगी। तो ऊपर से तो हम यहाँ पर करीब 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे कस्टमर की कमर बढ़ जाए तो हम इसे ओपन कर कर कमर को बढ़ा सके। और नीचे से हमें इतना मार्जिन लेना होता है कि हम यहाँ पर कटिंग कर सके। तो देखिए इतना ही मार्जिन लेते हुए आप यहाँ पर मार्किंग करें, ताकि हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग कर पाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बैक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैक की कटिंग करके आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक की मार्किंग हमने जिस तरह से की है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों हमने मार्किंग करते वक्त आपको बताया था कि हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस तरह से इन सेम के मेजरमेंट के हिसाब से पेन की कटिंग करना आपको बताया है। आप भी इसी तरीके से हमारी कटिंग प्रोसेस को फॉलो करें। डेफिनेटली आपकी पेन की जो फिटिंग होगी बहुत ही गुड लुकिंग होगी। और आप हमें फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी जो पेन की फिटिंग है वो किस तरह से रही है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो हमारी पेन की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब काफ़ी सारे व्यूवर्स का डाउट होता है कि सर आप जो पॉकेट के लिए कट लगाते हैं बैक में वो कितनी दूर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों नॉर्मली 4 से 4.5 इंच पे ये कट लगाया जाता है। हम आपको मेजर करके बता देते हैं। ये देखिए 4.5 इंच पे हमने कट लगाया है।